असल दोस्तों, बांग्लादेश के सबसे सीनियर और मंजे हुए ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत सी खास बातें की। सबसे खास बात ये जो बहुत चर्चा पाकिस्तान में भी हो रहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को तो 2-0 से हरा के गई, मगर इंडिया से बहुत बुरे से हारी। लाइक 3.5 दिन के अंदर मैच खत्म हुआ, 180 के मार्जिन से हुआ और इंडिया ने दूसरी इनिंग पूरी भी नहीं खेली है। उसके ऊपर उन्होंने डिफरेंस बताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और बांग्लादेश और इंडिया की टीम का। ये डिफरेंस एक बताया और दूसरा उन्होंने इंडिया की टीम के हवाले से और भी बहुत सी बातें की। पहले पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं आता हूं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम को देखें और उन्होंने बोला कि हमसे भी इनएक्सपीरियंस टीम थी पाकिस्तान की टेस्ट में। ये बात उनकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप 2-3 खिलाड़ी को निकालते हैं, बाकी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले, जो 2-3 हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए हैं। उन्होंने बोला कि हमसे भी इनएक्सपीरियंस थी और टेस्ट के अंदर ये बहुत मैटर करता है। ये शाकिब अल हसन ने कहा। उन्होंने बोला कि टेस्ट के अंदर ये बहुत मैटर करता है कि आपने कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितना टेस्ट खेला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परामेंट बहुत मैटर कर रहा होता है। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो इनएक्सपीरियंस थी और इसलिए वो हमसे हारी भी है। और इंडिया के ऊपर क्या बोला है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि यही सेम बात शान मसूद ने भी की थी। शान मसूद ने भी कहा था, उन्होंने बोला था कि हमारी टीम और बांग्लादेश की टीम में फ़र्क है, लेकिन ये बात उन्होंने हारने के बाद की थी। मुझे लगता है कि पहले बात हो तो तब थोड़ा अंदाज़ा होता है, लेकिन पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था पाकिस्तान के कप्तान का, मगर हारने के बाद उन्होंने ये बात ज़रूर की थी कि उनका और हमारे में डिफरेंस एक्सपीरियंस क्या है। अब मैं थोड़ी सी एक ना जिसे बोलते हैं ना कि बताने के लिए, अब H1 है, जब उन्होंने 100 किए थे, मैंने उस वक्त भी ये वीडियो में मैंशन किया था, उनके शायद 600 है ना, उनके 100 पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने खेले भी नहीं है। इसमें एक वजह तो यह भी है, आप अंदाजा कर लें, मतलब उनके टेस्ट के अंदर 100 बाबर आजम के अलावा बाकी पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों से ज्यादा हैं। तो आप एक्सपीरियंस का अंदाजा इसी बात से लगा लें। और ये उनके ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर क्या है? बेसिकली स्पिनर हैं, नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं वो। ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर भी उनकी रैंकिंग अच्छी है। पॉइंट इज कि वो बेसिकली बॉलर हैं और उनकी सेंचुरी उस टीम जिस टीम से वो खेलते हैं रेगुलर नहीं खेलते हैं, मोस्टली खेलते हैं, बट उनमें कभी कुलदीप यादव भी खेल जाते हैं। मैं वैसे बता रहा हूं, मतलब ज्यादा वो खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके एज ए बॉलर उनकी टेस्ट सेंचुरी पाकिस्तान के बैटर से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग बाबर आजम। फिर उन्होंने इंडिया की बात की। उन्होंने बोला कि मैं कहीं स्टैट देख रहा था कि 4000 दिन हो गया कि भारत हारा नहीं है सीरीज। मतलब कितने 12 बरस, 2012 में शायद लास्ट टाइम हारा भारत, जो इंग्लैंड से हारा था सीरीज। उसके बाद आज तक भारत हारा ही नहीं। 17 सीरीज बनती हैं जो लगातार जीत के आ रहे हैं। ये शाकिब अल हसन ने बोला। उन्होंने बोला कि इतनी लंबी सीरीज वो लगातार जीत के आ रहे हैं, तो सिर्फ हम नहीं है जो इनसे हार रहे हैं, यहां पे आने वाला सभी हार रहे हैं। ये उन्होंने बोला कि सिर्फ हमें ना कही है कि हम हार रहे हैं, यहां पर आने वाली जो टीम भी आती है, मतलब उनका कहने का था कि ऑस्ट्रेलिया भी आई, इंग्लैंड भी आई, न्यूजीलैंड भी, साउथ अफ्रीका, जो भी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं वो यहां पे हारती हैं, तो हम अकेले नहीं हार रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम अपनी कंडीशन में अनबीटेबल है। मगर उन्होंने फिर बात की, उन्होंने बोला कि अब उनकी टीम ये बन चुकी है कि वो बाहर जाकर भी अच्छा खेल रहे हैं। ये शाकिब अल हसन ने बात की है। और फिर उन्होंने बोला कि ये सब बातों के बावजूद इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम 3.5 दिन में मैच हार जाएं। हमें अच्छी फाइट करनी है। दूसरा टेस्ट मैच हमारा जरूर है, हमने उसमें अच्छी कानपुर में अच्छी फाइट करनी है और थोड़ा रेजिस्टेंस दिखानी है। हमने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। ऐसा नहीं है कि वो टीम बहुत तगड़ी है तो हम 1 साइडेड मैच हारते जैसे हमने पहले हारा। ये भी हमारी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम इतने बुरे भी हम नहीं है कि हम इस तरह से हारे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि जो शांतु ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया के सामने हम लास्ट डे तक मैच जाएगा, आई थिंक हार जीत तो अलग बात होती है, लास्ट डे इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कि उनकी कंडीशन में खेलकर आप लास्ट डे तक मैच ले जाएं, हाँ बारिश की वजह से ना लेके जाएं, खेल के लेके जाएं, ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी होती है और होगी अगर बांग्लादेश कानपुर में ऐसा करे। बाकी जीत हार का मानी नहीं रहता इस तरह। हम तो इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि उन्होंने हमें हराया, अब इंडिया को भी जाके हराएं, बट इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट टीम में तो बहुत ज्यादा फर्क है। हमारा बांग्लादेश टेस्ट टीम में बहुत फर्क है, तो इंडिया तो बहुत साइड पे कर लेना। तो ये एक डिफरेंस है जिसको मानना है, बट ये दूर कैसे करना है कंसिस्टेंसी से। जो जैसन गिलेस्पी ने कल बोला, उन्होंने बोला कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, बट ये भी एक जिसे बोलते हैं ना चुने चुनाए वर्ड है कि हमें ये तसलसल कायम रखना है। ये तसलसल आप कुछ खिलाड़ियों के लिए रख रहे हैं, मोहम्मद अली के लिए नहीं रख रहे आप। आपने नुमान अली को तो ले लिया 38 बरस के, मगर मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। फिर कई और है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन उनको आपने रखा कि आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है। कामरान गुलाम को आपने ड्रॉप कर दिया जो डोमेस्टिक में इतना खेल चुका हुआ है, इतने रन बनाए हैं। आपने हुरैरा को लिया, मैं ये नहीं कह रहा उनको ड्रॉप करें, बहुत अच्छा प्लेयर है वो, डोमेस्टिक में अच्छे रन किए हुरैरा ने, मगर जिसने बहुत अच्छा फॉर्म के अंदर लगा आप उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? अब उसको भी लें। आप पाकिस्तान के किसी भी सीनियर, मैं इस हक में हूं कि इस टेस्ट सीरीज में आप नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दें। ड्रॉप नहीं होता, रेस्ट होता है उनको, शहीन को रेस्ट दें, नसीम को भी दें भले आप।
आप कामरान गुलाम को ट्राई आउट कर लें। आपको अगर आकिब जावेद अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो कि उसका स्टेमिना, उसकी फिटनेस इतनी है कि आप उसको टेस्ट खिला लें, मगर गैरी क्रस्टन ने कहा कि मुझे आकिब जावेद बहुत अच्छा लगा, अगर लगा तो आप ट्राई आउट कर लें। ठीक है, वो उस टीम के कोच नहीं है गैरी क्रस्टन, व्हाइट बॉल के कोच है, रेड के नहीं है, मगर कोऑर्डिनेशन तो है। आप कहें यार एक नया लड़का, इसको ट्राई आउट करके देखें। हाँ, वो टेस्ट ज्यादा खेलेंगे तो फायदा भी होगा, उसको भी होगा, पाकिस्तान को भी कुछ सीख में आएगा। तो ये है, बट पॉइंट इज कि आपको भी अब अपनी टीम एक बना के रखनी है। हमें तो क्या होता है, एक मैच शान रसूल ने 2 सीरीज खेली हैं और शोर मच गया पाकिस्तान में कि जनाब इसको कप्तानी से हटा दो, इसको टीम से निकाल दो, इसकी एवरेज इतनी गंदी, इसकी ये इतनी गंदी, इसकी फलां ये गंदा, ये रहा। और बाबर आजम के ऊपर भी हुआ कि इसके इतने मैच हो गए, 50 नहीं किए तो उसको भी ड्रॉप कर दो। मैं कहता हूं कि जिस टीम से आपको दुश्मनी है ना, उस टीम में सिकंदर बख्त जैसा आप एक्सपोर्ट उस कंट्री में ना एक्सपोर्ट कर दें फिर आपको पता चलेगा यार, अजीब अजीब फार्मूले और कारतूस हैं हमारे पास कसम से। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, आई एम नॉट अ पीआर एजेंट ऑफ बाबर आजम, शहीन, रिजवान या किसी के भी, बस आपके हैं यही हैं, मतलब आप इनको ड्रॉप करने की बात करेंगे। मैं खुद कहता हूं कामरान गुलाम को आप लेके आए, मैं खुद कहता हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ आप रेस्ट दे दें बाबर को, बट ड्रॉप की बात नहीं कर रहा। बट मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आप रेस से आप बाहर हैं, तो आप अपनी ट्राई आउट कर लें। आप एक 15-20 जो खिलाड़ियों का पूल है बना के रखिए, जो टेस्ट के अंदर जोड़ के रखेंगे। आप कामरान गुलाम को रखिए, आपको लगता है कि वो खेल सकते हैं, जो कि उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, बाकी आप उनको चांस देंगे तो पता चलेगा ना कि वो इंटरनेशनल मटीरियल है भी या नहीं है। और एक और फास्ट बॉलर, 1-2 फास्ट बॉलर अपने, आपने मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया, आपने नसीम शहीन को ले लिया, इनको ड्रॉप करो यार, ड्रॉप नहीं, इनको रेस्ट दो, इनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्रेश रखो, क्या जरूरत है खिलाने की। मैं तो कहता हूँ साउथ अफ्रीका टूर और ऑस्ट्रेलिया टूर में भी इनको गिने चुने मैच खिलाएं, सारे मत खिलाएं, क्यों थकाना है इनको। क्योंकि हमारी फिटनेस में, पैट कमिंस, बुमराह की फिटनेस में फर्क है हमारे खिलाड़ियों की और इनकी फिटनेस में। तो आपने उस इवन के फर्क होने के बावजूद, बुमराह ने कहा है मैं अपनी टीम में सबसे ज्यादा फिट हूं, फिर भी उनको सारे मैच नहीं खिलाते हैं। श्रीलंका का टूर नहीं खिलाया हमने, तो नीदरलैंड के भी खिला दिए, हमने तो आयरलैंड के भी खिला दिए, हम तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिला देते हैं। तो ये कुछ सोचो विचार है। बाकी अगेन ये बात सच है कि हम टेस्ट के परस्पेक्टिव में तो देख रहे हैं कि शाकिब अल हसन कह रहे हैं कि इंडिया, हमारी टीम बहुत ज्यादा सीनियर है पाकिस्तान की निस्बत, मगर हमें कुछ ये और तरह से भी करना है कि हमें आगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को लेकर भी चलना है और टेस्ट की अपनी एक्सपीरियंस टीम रखनी है। मैं तो पहले से इस चीज का हामी हूं कि 20-22 खिलाड़ी रखें, उन्हीं को पूल के अंदर रोटेट करते रहें और उन्हीं को खिलाएं, ना चेंज करें, मगर पहले सोच लें कि आपको रखना किसको है। ऐसा मत करें आपने मोहम्मद अली को रखा कि अच्छा बॉलर है, फिर आपने ड्रॉप भी कर दिया, तो ये ज्यादती है। किसी को आपने ड्रॉप कर रहे हैं, किसी को आप इसलिए रख रहे हैं कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, तो ऐसा मत कीजिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।